हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ठीक है। ये था, इन द फिगर A0 A1 A2 A3 A4 A5 आर ऑल परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। तो A0 है ना, तो A0 ये रहा, A1 A2 A3 है ना, और ये A1 है ना, ये आर ऑल परपेंडिकुलर टू L1। तो ये सब किसके ऊपर है? L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहाँ L टू L1 A1 A2, तो L1 के ऊपर कौन है? A1 A2। तो ये इस तरीके से A1 A2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में A3 A4, तो ये A3 है ना, और ये यहाँ पर जो है ये A4 है, A4 है ना। उसके बाद में A4 एंड A5 A6, तो मान लो ये यहाँ पर A5 A6, मतलब यहाँ पर अगर इधर होते तो वो परपेंडिकुलर, आर ऑल परपेंडिकुलर टू L2, तो वो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ A0 A1 इक्वल टू 1, ठीक है, A0 A1 इक्वल टू 1, तो ये हमें दिया हुआ है इतना इतना कि ये क्या है? 1 है, ठीक है। अच्छा, A0 A1 प्लस A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3, देन फाइंड थीटा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाता हूँ। तो देखो इधर ये हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। तो इधर हो गया 0, ये हो गया आपका कितना? A1, ये हो गया आपका क्या? A0। इस वाली लाइन का नाम क्या है? L2, और इस वाली लाइन का नाम क्या है? L1, ठीक है। तो ये इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, ठीक है। और A1 और ये यहाँ पर है A2, ये इस तरीके से ये A2 ये परपेंडिकुलर हो गई L2 के ऊपर। और फिर यहाँ पर है L3, यहाँ पर है, सॉरी, A3, ठीक है ना। एक एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस वाले, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें देखो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। एक तो है मतलब OA1 A0, यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें गौर करो, देखो इसमें टेन थीटा अगर मुझे निकालना है, टेन थीटा, तो वो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये यहाँ पर 1 है ही, तो 1 अपॉन बेस क्या है? OA1, सही है। तो यहाँ से OA1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 अपॉन टेन थीटा, दैट इज कॉट थीटा, ठीक है। एक बार इस पर रखो नजर, ठीक है। और एक क्या है? और एक ये इधर वाला ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये क्या है? गौर करना, ये कुछ इस तरीके से बन गया ये ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे इसमें थीटा है, ओके। देखो ये कौन सा है ट्राइंगल? सुनो, ये कॉट थीटा हो गया, इस पर रखो एक बार। उसके बाद में एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। OA1 A3, OA1 A3, तो वो डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया O, और याद रहे यहाँ पर जो है वो एंगल थीटा बन रहा है ना। ये A3 है, और ये क्या है? A1 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? थीटा, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है 90। तो यहाँ से OA1 की वैल्यू कितनी है? अब कॉट थीटा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक बार कॉस थीटा निकालो। एक बार साइन थीटा देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर कितना? A1 A2, ये A2 है, ये है ना, यहाँ पे ये 2 है ना, ये तो ये है A2, है ना। तो A1 A2, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज परपेंडिकुलर, यानी A1 A2 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती है कौन सी? 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाले, यानी कॉट थीटा, OA1, ठीक है। तो A1 A2 की वैल्यू कितनी हो गई? गौर करो, देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सही है। तो ये साइन से साइन गया, दैट मीन्स A1 A2 इक्वल टू कॉस थीटा,
ठीक है, A1 A2 इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। सही है। अच्छा, और OA2 अगर मुझे निकालना है, ये वाली साइड अगर मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी, देखना जरा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस यानी OA2, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज कॉट थीटा। ठीक है, तो एक बार OA2 की वैल्यू निकालो। OA2 इक्वल टू कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। सही है। अच्छा, और और एक चीज देखते जाओ। देखो यानी यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है वो देखना। अब इसको उठाते हैं एक बार। सबसे पहले देखो, ये इतना इतना, ये चीज, ठीक है, इसको यहाँ रखता हूँ, ये लो। ठीक है, अब इसमें देखो, अरे देखो, A0 A1 की वैल्यू कितनी आई है, A0 A1 A0 A1 है ना, A0 A1 की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 1, किधर रखिए 1, तो ये 1 एज इट इज उठाकर मैं यहाँ से रख देता हूँ, ये हो गए 1। ठीक है, प्लस A1 A2 की वैल्यू कितनी है, देखो A1 A2 की वैल्यू है ये रही कॉस थीटा, है ना, कितनी है, कॉस थीटा। तो देखो A1 A2 की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे कॉस थीटा, तो लिख दिया ये कॉस थीटा। उसके बाद देखो आगे और क्या कह रहा है ये, A2 A3 तो A2 A3 तो अभी तक हमारे पास कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो हम A2 A3 वाला ट्राइंगल उठाते हैं। तो A2 A3 वाला ट्राइंगल तो ये रहा, ये वाला। सही है, तो इसको गौर करना। देखो क्या है ये A2 A3 वाला ट्राइंगल क्या कहता है। हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर नीचे ही बना लेते हैं। देखो अब देखो, तो ये ट्राइंगल बन गया, है ना, और इसमें ये हो गया थीटा, ये हो गया O, यहाँ है A3 और यहाँ है A2। तो साइन थीटा एक बार यहाँ निकालो, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी A2 A3 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट इज OA2। ठीक है, और OA2 की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ से निकाली है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये साइन थीटा तो है ही, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और दैट इज A2 A3। ठीक है, ये गया, तो A2 A3 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। A2 A3 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 2 प्लस √3। ठीक है, इसको साइड में रखो। ठीक है ना, क्लियर। अब आगे देखो, अब ये जो लिखा हुआ है ये जीपी हो गई है एक तरीके की, है ना। तो इस जीपी का हमें सम निकालना है इधर, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, जिसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशियो है कॉस थीटा। तो 1/a-r, मतलब a/1 - r, है ना, 1 - r दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 2 √3। इसको सॉल्व करो, तो इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2√3। रेशनलाइज कर दो इसका 4 - 2√3 से, अपॉन 4 - 2√3। ठीक है, आगे देखो, तो ये कितना हो गया, देखना एक एक चीज। 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 4 - 2√3 अपॉन 16 -
4 × 3, तो 4 × 3 = 12, 16 में से 12 घटाए तो बचे 4। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। सही है, ये 1 और ये 1 भी गया, और ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस गया। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कितना, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा देन फाइंड थीटा, यानी π/6 आंसर। ठीक है, अब इस पर ही बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, देखना क्या बता रहा हूं मैं इसमें। कई बार क्या करता है वो, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर लेता है। देखो, जैसे एक एक चीज ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये हो गया आपका एक स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर, और ठीक है, एक तो ये स्क्वायर हो गया। अब जो फिगर मैं आपको यहाँ बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या है वो फिगर। जस्ट 1 मिनट। ये हो गया जस्ट 1 मिनट इसको। एक मिनट रुको, देखो एक तो ये स्क्वायर हो गया, सही है। उसके बाद देखो आगे, फिर और स्क्वायर। अरे यार, चलो हाथ से बना देता हूँ। एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इसके भी मिडिल टर्म्स का यूज लेके ये स्क्वायर बन गया। अब एक एक चीज देखना ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। भाई ये बात तो पता है कि है ना, स्क्वायर है तो ईच साइड इक्वल होगी, ठीक है। अब जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है, मान लो कि सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब और माना मैंने कि फर्स्ट वाला जो, ये जो ब्लैक वाला स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, ईच साइड क्या है, ए, ठीक है। तो ये ए के कारण ये तो हो गया ए स्क्वायर, एरियाज ऑफ, है ना, स्क्वायर 1, ठीक है, ए ए स्क्वायर। अब ऑरेंज वाला जो है वो इस तरीके से बना है, मान लीजिए कि वो ब्लैक वाले स्क्वायर की के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बना है। तो जाहिर सी बात है, ये दैट इज a/2, दैट इज ऑल्सो a/2, और ये भी a/2, ये भी a/2। तो a/2 और a/2 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे तो इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, a²/4 प्लस a²/4, तो a²/2 और a²/4 प्लस a²/4, तो 1/4 का तो हो गया 2, और a स्क्वायर और 2a² का कितना हो जाएगा, भाई इसको आप सम करोगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a²/4,
तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2, सही है, ए स्क्वायर बाय 2। और तो ये बेसिकली ये हो गया। फिर इसका रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा a बाई रूट 2, लेकिन स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा एज इट इज, है ना। इस ऑरेंज वाले स्क्वायर का एरिया कह रहा हूं मैं, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, तो लिख दिया वो भी मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 प्लस। उसके बाद में इस रेड वाले इस वाले का देखोगे तो मान लीजिए ये जो ये वाली जो आई है आपकी, ये कितनी आई है आपकी, ए स्क्वायर बाय 2 आई है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाय 4, सही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4। अब इसके सामने वाली देखो 90 के सामने वाली, तो ये कैसे निकलेगा, इसमें भी वही ए स्क्वायर बाय 4, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4, है ना, मतलब सॉरी ये हो जाएगा ए की पावर 4 अपॉन 16, है ना, ए की पावर 4 अपॉन, सॉरी, अरे इसका रूट निकालोगे तो ए स्क्वायर का तो ए ही रह जाएगा, है ना, और 4 का हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे आप तो आप कर लेना इसको, तो ये ए स्क्वायर बाय 4 आएगा, ये ए स्क्वायर बाय 8 आएगा, जो अंदर वाला ये वाला जो आएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक यहाँ हमें जाना है, ठीक है। ये बच्चों वाले काम आप इसको करते रहना, इसको बताने बैठेंगे तो फिर और ज़्यादा वो हो जाएगा। इसको आप रफ में पेन लेके बैठोगे तो आ जाएगा समझ में कि ये कैसे आया, ठीक है। बेसिकली मैंने ईच स्क्वायर का एरिया मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं लिखा, देखो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये लिखा 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ए स्क्वायर अभी भी एज इट इज, और ये है 1 अपॉन वो ए अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, अपॉन में 2, अपॉन में 2 यानी 1/2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ गया, हाफ 2 पर घूम के गया, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब जीपी की क्या प्रॉपर्टीज है देखो, तो एबीसी अगर एक जीपी में रहेंगे तो होता है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। दैट मीन्स बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर 3 नंबर्स इन जीपी हो, 3 नंबर्स किस में हो, जीपी में हो, ठीक है, तो आपको जो टर्म्स माननी है वो माननी है ए अपॉन आर, ए और ए आर। अब ये क्यों मानी है उसका रीजन वैसे तो आपको शायद पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता दूं, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आर इसमें कट जाएगा, ठीक है। और तो ये इस प्रकार की हो गई, जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ए अपॉन आर, और जो इसका कॉमन रेशो है ये हो जाएगा आर, ठीक है। 4 टर्म्स अगर होती है तो उससे क्या लिखेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर का क्यूब, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और इसका कॉमन रेशो जो होगा वो होगा आर स्क्वायर, ठीक है। 5 नंबर्स इन जीपी देखो, 5 नंबर्स अगर एक जीपी में होते हैं तो उन्हें मानेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए, ए आर और ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से होता है तो ये देखो ये जो होता है ये, ठीक है, तो ये क्या होगा इस टर्म में, फर्स्ट टर्म जो है वो होगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और कॉमन रेशो जो होगा दैट इज आर, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात इसमें तय है, और वो जो जो कि सही भी है, जो कि आपको याद भी रखनी है, क्या कि जैसे मान लो ये टर्म है, आप ये तो आपने मानी है खुद चला, अगर ये क्यों मानी है, ताकि आर कट जाए, ताकि आर कट जाए। अब ये भी कब होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉलो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इन्वॉल्व, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इन्वॉल्व, ठीक है। जब कभी प्रोडक्ट के लिए कहे तो मतलब प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो तो ही ये काम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इफ ए वन ए टू ए एन
आर इन जीपी, अगर A1 A2 AN जीपी में हो तो KA1 KA2 KA3 KAN यहाँ तक मानो, तो ये भी क्या है, एक जीपी में होगा। यानी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से अगर ईच टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये जीपी में होगा, बशर्ते बट, है ना, जो के है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा होता भी नहीं है वैसे, ठीक है। इसकी अगर आप सबके रेसिप्रोकल्स लोगे तो वो भी एक जीपी के अंदर ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें हमने क्या कर दिया, व्हेन सबकी पावर्स के रेज कर दी जाए, ठीक है। जब सबकी पावर्स के रेज कर दी जाए तो के अगर रेज कर देंगे तो ये जो क्वांटिटी निकल कर आएगी ये भी किस में होगी, जीपी में होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे ये A1 प्लस माइनस के, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ईच टर्म में से अगर हम जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, जोड़ दें या घटा दें, तो ये क्या होगा, नॉट इन जीपी, तो ये जीपी में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इफ A1 A2 A3 AN पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे देन log A1 बेस 10 log A2 बेस 10 इस तरीके से होता है, तो ये किस में होगा, इन एपी, ठीक है। और ये एक ऐसी एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस जो है log R बेस 10 होगा, log R बेस 10 होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखते जाना इसमें, देखो मैं क्या बता रहा हूं इसमें, यहां पर देखो एक बार पहले इसको एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, अगर ये एक जीपी में होते हैं, ठीक है, और जहां ये A1 को A लिखता हूं मैं, इसे AR लिखता हूं, इसे AR स्क्वायर लिखता हूं, है ना, सही है। तो log A1 विद बेस 10 इज इक्वल टू log A विद बेस 10 होगा, सही है। अच्छा, log बेस 10 होगा और A2 इज इक्वल टू log AR विद बेस 10 इज इक्वल टू, फिर ये किस तरीके से खुलेगा, ये खुलेगा log A विद बेस 10 प्लस log R विद बेस 10, ठीक है। अच्छा, log A3 विद बेस 10 कैसे खुलेगा, ये देखो, ये खुलेगा log AR का क्यूब विद बेस 10, और ये कैसे खुलेगा, A3 जो है वो A3 A2 टू की फॉर्म में खुलेगा यहाँ पे, है ना, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log A विद बेस 10 प्लस log ट्वाइस आगे आ जाएगा वैसे तो log 10 बेस में, और यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। तो ये भी एक जीपी के अंदर ही होंगे, ओके। आगे बढ़ो, फिफ्थ नंबर का है इफ A1 A2 A3 इन जीपी, ठीक है, देन ऐसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ए एन माइनस के डॉट ए एन प्लस के इक्वल टू ए एन स्क्वायर होता है, ठीक है। इफ A1 A2 A3 डॉट 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 एंड B1 B2 B3 आर इन जीपी देन A1 B1 A2 B2 A3 B3 आर इन जीपी, तो ये भी क्या किस में होंगे, जीपी में होंगे। यानी इनके इन एपीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और जो सीक्वेंस निकल कर आएगा वो भी जीपी में ही होगा। और अगर इनको आपस में मैं अगर एक दूसरे के अपॉन में रख देता हूँ इस तरीके से, तो वो भी जो सीक्वेंस निकल कर आएगा वो भी क्या होगी, एक जीपी होगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो, किसी भी जीपी की कोई भी टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकती। यदि आप इसको जीरो कर दोगे तो जीरो का आपको जाहिर सी बात है डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो फिर वो नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक बार ये देखो .5 क्या कह रहा है, ए एन स्क्वायर डॉट ए एन माइनस के डॉट ए एन प्लस के, एक बार इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, देखो A1 A2 A3
कॉमा डॉट 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 अप टू ए एन, ये किस में होंगे, अगर एक जीपी में होंगे तो ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन माइनस के डॉट ए एन प्लस के। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर मैं डिकोड करूं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है ये देखना ध्यान से, डिकोडेड करूं इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए वन ए टू डॉट 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 ए थ्री डॉट 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 अप टू ए, मान लो 70 टर्म्स, मान ली 71 टर्म्स मान लो, ये हो गया। तो ये भी एक जीपी में होंगे यदि, है ना, एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, तो क्या होगा ये देखो, एक बार पहले छोटी सी चीज देखो, अगर मैं लोअर सफिक्स को इस तरीके से लूं जैसे A4 A5, तो 4 और 5 9, तो 9 सम वाले जितने भी लोअर सफिक्स के दो दो के जो प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे 8 डॉट A1। ठीक है, इसका मतलब अब इसे कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है, A4 क्या होता है, AR का क्यूब डॉट AR की पावर 4। अब ये क्या लिखा है बेसिकली, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर आर की पावर 7। देखिए ये कितना लिखा हुआ है, AR की पावर 5 डॉट AR का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर आर पावर 7। ये कितना लिखा हुआ है, ये ए आर की पावर 7 डॉट ए लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर आर की पावर 7। ठीक है, अच्छा तो ये तो छोटे वाले हो गए। अब इसी तरीके से अगर इसको और मैं बढ़ाऊं तो A21 डॉट A6 21 और 6 27, तो इसको और भी तरीके से जैसे 22 और ये 5 27, 20 और ये 7 27। ठीक है, बराबर होगा A15 डॉट A12 के, 15 और 12 27। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, और ये बराबर भी होंगे, बराबर भी होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि A71 डॉट A1, ठीक है, मतलब ये क्या है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डॉट सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, दैट इज दिस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म डॉट थर्ड लास्ट, दैट इज 69, क्योंकि इनका भी जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, 69 प्लस 3 72, 70 प्लस 2 72 और 71 प्लस 1 72। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि इसमें भी अगर आप इसको खोलोगे तो देखो ये कुछ ऐसा ही तो लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ए एन डॉट ए एन बराबर ए एन माइनस के डॉट ए एन प्लस के। ठीक है, कि यहाँ आप जो भी टर्म लिखोगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, एन मतलब यहाँ पर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरीके से लिखोगे कि मान लो लिखा हुआ है A7 डॉट A7 लिखा हुआ है मान लो, तो आप इसमें से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे, ठीक है, तो वो सेम आएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इनके लोअर सफिक्स का सम देखो, देखिए कितना आ रहा है, n माइनस के प्लस एन प्लस के, तो ये गया n और n 2n, इनके भी लोअर सफिक्स का सम nn ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है ना, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, तो ये इस तरीके से होता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो जाके ये चीज समझ में आएगी अच्छे से। देखो IIT JEE 1982 का है क्वेश्चन, भले ओल्ड IIT का है बट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, द थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। अब ये बात क्या लिखी हुई है एक बार ये देख लेते हैं, फर्स्ट 5 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो A3 A4 और A5। ठीक है, अच्छा, और इसकी थर्ड टर्म जो है जीपी की वो कितनी है, 4 है, कितनी है, 4। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो एक बात हमें पता ही है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, है ना, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डॉट सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 3 और 3 6, मतलब हर वो तरीके हो सकते हैं जिनका जो लोअर सफिक्स का समय जो 6 आ रहा है, जैसे 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, तो ये इनको मैं कुछ मान लेता हूँ, इनको x मान लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो
A1 और A5 का जो प्रोडक्ट है उसको भी मैंने x मान रखा है, तो x, और A2 और A4 का जो प्रोडक्ट है 2 और 4 6, इसको भी मैंने मान रखा है x। ठीक है। अच्छा, A3 डॉट A3, तो A3 और A3 तो क्या है, A3 मुझे दे रखा है दैट इज 4 का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू हो गई है तो 4 का स्क्वायर। तो देखना क्या कह रहा हूं मैं, ये तो हो गया, x की जगह क्या लिख दूं फिर मैं, 4 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर, तो ये तो 4 की पावर 5 हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। अब सुनो, देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर इस तरीके से अगर कोई n टाइम्स तक कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसे हम अल्फा अपॉन 9 10 की पावर 9 माइनस 1 इस तरीके से करके उसको हम लिख सकते हैं। अब ये है क्या भला, उसको देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, और मान लो वो लिखा हुआ है, चलो मैं तो आपको एक बार फाइनाइट नंबर ही दे देता हूँ। ठीक है, तो 3 और 2 5 और दो 7, 7 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट नंबर। ठीक है, तो एक बार ये देखो कि हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अभी तक आप जो भी इसको लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो, जैसे कि मान लो 2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू 10 की पावर कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। ठीक है, अब नहीं, 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो नंबर है ये, जीरो तो इसके 6 ही लगेगी ना। ठीक है, तो ये लो 6। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, दैट इज 4 3 2 और ये 1, और प्लस ये ऑलरेडी ये 1। ठीक है, अब इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म अगर कोई भी उठाकर यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे, जैसे मान लो a बराबर तो 1, मैं इस जीपी को इधर से देख रहा हूँ, और r बराबर 10 और n बराबर अगर 6 लिख दे, कि जैसे 6 से 1 तक जा रहा है तो 6 हो गया, तो वो गलती हो जाती है, यहाँ 1 भी है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ होगी 7। अब फॉर्मूला लगा दो, यहाँ SN का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हो, और वो क्या है वो देखो, दैट इज 2 तो ये वाला बाहर है ही एज इट इज, तो 2 तो बाहर लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा a, है ना, और r की पावर n माइनस 1, तो r क्या है, ये पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज 10 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 अभी भी एज इट इज, और 10 की पावर 7 माइनस 1 दैट इज 9। अब इसे इसने लिखने का तरीका क्या बताया, देखना ध्यान से, कि देखो इस 9 को उठाकर मैं एक बार के लिए ये यहाँ लिख देता हूँ, तो देखो ये 2 अपॉन 9, तो ये यही तो लिखा हुआ है कि अल्फा अपॉन 9, तो अल्फा यहाँ 2 था, ये अल्फा की फॉर्म में ही ये क्वांटिटीज हमें दी हुई थी, तो अल्फा अपॉन 9 खुद आएगा, और क्या आएगा 10 की पावर n माइनस 1, और जितनी बार जितनी टाइम्स ये नंबर होगा, कितनी टाइम्स था ये, 7 टाइम्स, तो देखो 10 की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो एक रैंडमली अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्या, जैसे मान लो वो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि है ना 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो अल्फा दैट इज 3 अपॉन 9, और 10 की पावर कितने टाइम है ये, 3 और 2 5 बार माइनस 1, तो इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ अल्फा बराबर हो गया 3, और आर सॉरी एन बराबर हो गया यहाँ पे क्या 5, एन बराबर कितना आ गया 5। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो फिर एक बार के लिए समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 6 6 6 6 6 12 टाइम्स लिखा हुआ है उसका स्क्वायर,
प्लस 8888 ये 12 टाइम्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू अल्फा 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 ये n टाइम्स लिखा हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस n। ठीक है, ये हमें पता करना है। एक एक को करो, देखो पहले इसे देखो, तो ये 6666 डॉट 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 6, ये कितनी बार लिखा हुआ है, 12 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे देखो, इसे कैसे लिखेंगे, अल्फा अपॉन 9 और 10 की पावर 12 माइनस 1, सही है। अच्छा, और उसका स्क्वायर है, उसका क्या है, स्क्वायर है, तो एक बार के लिए मैं सिर्फ वैल्यू निकाला हूं अभी, है ना। अच्छा, और 8 को देखो, 8 8 8 8 8, ठीक है, 8 12 टाइम्स है, ये भी कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है, तो दैट इज 8 अपॉन 9, है ना, और 10 की पावर 12 माइनस 1, सही है। अच्छा, अब कोई इशू नहीं है, इसका LHS लो और उसमें वैल्यू रखो, तो देखो 6 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर और 10 की पावर 12 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर नहीं है तो दैट इज 8 अपॉन 9 10 की पावर 12 माइनस 1 ओनली। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करो, इसमें से 10 की पावर 12 माइनस 1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये 6 6 36, और देखो तो ये 9 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 9 इंटू 9 और इसको ये लिख रहा हूँ। ठीक है, 9 चौक 36, तो 4 अपॉन 9 लिखा हुआ है ये बेसिकली। ठीक है, 4 अपॉन 9, तो देखना मैं क्या कह रहा हूँ, तो 4 अपॉन 9 है ना, तो अपॉन वाला 9 मैंने ले लिया इसमें से कॉमन, अपॉन वाला 9 इसमें से ले लिया कॉमन, नहीं एक मिनट रुको, ये सिर्फ इसी से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 10 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन का 9 ले लिया मैंने कॉमन, तो ऊपर बचा ओनली 4, तो 4 10 की पावर 12 माइनस 1 बचा एक, तो प्लस 8 ले लिया और 10 की पावर 12 माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा, इसको आगे सॉल्व करो, देखो तो हो जाएगा 10 की पावर 12 माइनस 1 और अपॉन 9, और ये हो जाएगा 4 डॉट 10 की पावर 12 माइनस 4 प्लस 8, दैट इज प्लस का 4। ठीक है, अब आगे ये लिखा हुआ है, इसमें से 4 कॉमन लो, इसमें से 4 कॉमन लो, तो देखो इस 4 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ से भी हटा रहा हूँ और इसको यहाँ 1 लिख रहा हूँ और वो 4 मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो 10 की पावर 12 माइनस 1 और 10 की पावर 12 प्लस 1, तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ 4 अपॉन 9, और ये हो जाएगा 10 की पावर 24 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है अल्फा बराबर हो गया 4, अल्फा बराबर कितना हो गया 4, और एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 24, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पर 24, और ये कह क्या रहा है हमसे, अल्फा प्लस एन की वैल्यू 24 और 4 28, तो 28 आंसर है। गजब का क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये होगा, देखो है ना। आगे देखो, स्पेशल टाइप ऑफ जीपी। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये जेई में कई बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, है ना, तो ये रिपीटिंग टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, वो देखो एक एक चीज ध्यान से, तो s बराबर 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 इस टाइप से लिखा हुआ है और उसका सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो s बराबर 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट 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 अप टू 20 टाइम्स दिया हुआ है टर्म्स। ठीक है, अच्छा, तो s बराबर, देखो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी मुझे इसमें इस तरीके से तो कोई जीपी तो दिख नहीं रही, तो ये अभी बेसिकली इतना लिखा हुआ है ये, प्लस डॉट 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 s बराबर 7 इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मतलब आप रिपीटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो
ये लिखा हुआ है कितना, देखना, तो ये आ गया s बराबर 7, ठीक है। और इस तरीके से जब लिखा होता है तो आप इस चीज को क्लाउड बना के भी लिख लेना कि इस तरीके से जब लिखा होता है तो यहाँ पर इसको लेके आना पड़ता है 9 को, क्योंकि अल्फा अपॉन 9 करके आता है ना फॉर्मूला, 10⁻n-1। तो मैं 9 ले आता हूँ, तो मैं 9 का दे दिया डिवाइड, और वो 9 यहाँ लिख रहा हूँ सबके बचे हुए के, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात याद रहे, ये 77 था ना, तो 7 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा था 11, तो ये 99 हो गया। यहाँ बचा था 111, तो यहाँ पे 999 हो गया, ठीक है। पढ़े आगे। अच्छा, तो 9 को लिखो 10 माइनस 1 अपॉन 10, प्लस इसको लिखो 100 माइनस 1 अपॉन 100, इसको लिखो 1000 माइनस 1 अपॉन 1000, और प्लस डॉट 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 डॉट। आगे देखो एस बराबर ये अपॉन में 9 अभी भी एज इट इज चलने दो, तो 7/9। अब इसको थोड़ा सा टच करना है, देखो 10 से 10 कट गया, 1 माइनस 1/10 लिखा हुआ है, प्लस 100 से 100 कट गया, 1 माइनस 1/100 लिखा हुआ है, प्लस 1000 से 1000 कट गया, 1/1 माइनस 1000 लिखा हुआ है, और प्लस डॉट 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 डॉट। सही है। अच्छा, ये एक कितनी बार है गौर करना, मतलब हर चीज कितनी बार है, ये इसमें 20 टाइम्स तक है ये क्वांटिटीज। तो s बराबर 7/9, ये एक इसमें 20 बार जुड़ा हुआ है, तो दैट इज 20, और माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो गौर करना, s बराबर 7/9 है ना, तो ये हो गया 20 माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ये एक प्रकार की जीपी बन गई, जिसमें कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखना ये कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना a, दैट इज दिस 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n, n क्या है 20, माइन अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/10। सही है। तो गौर करना एक चीज ध्यान से, ऑप्शन में हर जगह 10 की पावर -20 ही दिया हुआ है, तो हम यहां पर भी 10 की पावर -20 ही करेंगे। s बराबर 7/9, ठीक है। तो 20 माइनस देखो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये 1/10 तो एज इट इज रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 की पावर -20, 10 माइनस 1 दैट इज 9/10, तो ये 9 रह गया, और अपॉन का 10 ये वाला कट गया इससे, ठीक है। तो और आगे देखो, s बराबर 7/9 अभी भी एज इट इज, और 2 नाम 18, 180 माइनस 1, और माइनस ये माइनस इधर भेजा और ये माइनस इधर भेजा, माइनस माइनस प्लस 10 की पावर -20। सही है। ये गया तो s बराबर आ गया 7/9, है ना, दैट इज 180 में से 1 गया तो 179 प्लस 10 की पावर -20। दिस इज अवर आंसर। s बराबर 7/9, 179, 7/9, 179, 7/9, ये 9 हमारा क्यों नहीं आ रहा, ये 9, अच्छा, ये 9 एलसीएम लेके इस 9 को 81 बना देगा, है ना। तो देखो ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये हो गया 81, और ये भी हो गया 81, क्लियर। तो 7/81, ये हो गया 7/81, 179 प्लस 10 पावर -20, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस, है ना। अब इसमें क्या करना है, वही सेम चीज है, देखो दिस इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, है ना, और अपॉन में 9 पहले ही लिया है इस बार में, और ऊपर भी 9 लेके जा रहा हूं, अपॉन में 19 प्लस, है ना, और 3 कॉमन लूंगा अगर ऊपर से तो 11,
तो दैट इज ऑल्सो 99 अपॉन 19 का स्क्वायर प्लस 999 अपॉन 19 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक एक चीज देखना ध्यान से। तो यहाँ पे भी s इक्वल टू, ये तो कट के 1/3 हो गया, तो 1/3 और 9 को लिखो 10 माइनस 1 अपॉन 19 प्लस 100 माइनस 1 अपॉन 19 का स्क्वायर और प्लस 1000 माइनस 1 अपॉन 19 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे देखो s इक्वल टू 1/3 है ना, और 10 अपॉन 19, 100 अपॉन 19, 1000 अपॉन 19, तो ये तो एक अलग क्वांटिटी होगी, हो गई 100 अपॉन 19 का स्क्वायर और प्लस 1000 अपॉन 19 का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। और माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1/19 माइनस 1/19 का स्क्वायर, ऐसे करके क्वांटिटीज बचेगी, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1/19 प्लस 1/19 का स्क्वायर प्लस 1/19 का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज देखो जो मैं आपको यहाँ हिंट देना चाहूंगा, क्या क्या है देखो, ये एक प्रकार की क्या बन गई, जीपी बन गई, जिसमें a बराबर है 10/19 है ना, और स्मॉल ही बना दो इसको तो, ठीक है, a है यहाँ पर 10/19 और r है यहाँ पर 10/19। ठीक है, जब भी तो 100/19 का स्क्वायर बन गया। और ये भी एक प्रकार की जीपी है जिसका a जो है वो है 1/19 और जो r है दैट इज ऑल्सो 1/19, है ना। तो ईमानदारी से आपको ये इतना अगर मैंने बताया है तो बाकी का आप आई थिंक स्वयं कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, और आंसर देंगे आप कमेंट में। ठीक है, ओके, अच्छा अब एक चीज और सुनो, इसमें जैसे कई बार ये भी दे देता है कि मान लीजिए कि है ना आंसर है ना, अगर मान लो जो कुछ भी आपका आ रहा है, मान लीजिए आंसर आ रहा है आपका m/n की फॉर्म में, यदि है ना, तो वो ये भी कह देता है कि m/n की फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है तो m+n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। देखो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट जस्ट, ये लो, ये लो। ठीक है, तो ये आप कर क्या ना होमवर्क में ट्राई। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये जेई मेंस 2023 में आया हुआ ये क्वेश्चन, लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 33033। अब ये क्या कह रहा है, एक बार वही देख लो पहले फटाफट से, कि जीपी में है ना इसके क्या है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी पॉजिटिव इंटीजर इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म ए आर और ए आर स्क्वायर हमने मानी। ठीक है, अच्छा तो उनका जो सम है वो, और इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स, इनके स्क्वायर्स का सम ए स्क्वायर और ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 33033। ठीक है, अच्छा आगे देखो, एक बार पहले इसी से सीखो क्या क्या सीखने को मिल रहा है। ए स्क्वायर कॉमन लो, ये लिखा हुआ है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर 33033। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे,
और पूछ क्या रहा है ये, देन द सम ऑफ दीज फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू, यानी ए आर और ए आर स्क्वायर की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है, ए आर और ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखना ध्यान से, देखो ये इतना लिखा हुआ है तो 33,033 को मैं किस मतलब कंपेयर करके लिखना है मुझे। तो एक बात तो तय है कि ये मतलब इसका 11 से डिवाइड जाता है, ठीक है, 11 से डिवाइड दोगे तो ये एक बार देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ये कटेगा 11 तिया 33, जीरो 3 उतारा नहीं जा रहा, डिवाइड ब्रेक की जीरो, 33 में 11 तिया 33, फिर से 11 से ये कट सकता है क्योंकि ये पैलिंड्रोम की कंडीशन है, मैंने आपको बता रखी है पैलिंड्रोम क्या होता है। 33 में दोगे 11 दूना 22, 8 बचे 80 हो गए, 11 7 जा 77, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, यानी 2 बार इसमें 11 का जा रहा है। इसका मतलब इसको 11 के स्क्वायर डॉट 273 की फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसमें और किसी का स्क्वायर तो नहीं छुपा हुआ इसमें, है ना। तो 11 का स्क्वायर डॉट, वैसे तो और इसके भी फैक्टर हो सकते हैं होने को तो, ठीक है, बट मैं एक बार के लिए इसको इतना ही लिख देता हूँ। तो देखना जरा, इसको मैंने लिख दिया 11 का स्क्वायर डॉट 273, ठीक है। और अब कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 11 है तो ए बराबर तो 11 हो गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर 273 अगर है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वो कर लो, मतलब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 272 बराबर 0। 272 के 16 और 17 हो जाएंगे फैक्टर, आर की पावर 4 प्लस 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर माइनस 272 बराबर 0। आर स्क्वायर कॉमन तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 17 माइनस का 16 कॉमन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 17। तो आर स्क्वायर प्लस 17 तो नेगलेक्ट, और आर स्क्वायर माइनस 16, तो आर स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो आर बराबर हो जाएगा कितना आपका, होने को तो प्लस माइनस 4 होगा बट नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर आर बराबर 4 हो गया, आर बराबर 4 हो गया। ये पूछा क्या क्या था आपसे, जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो ए तो हो गया 11, 11 चौक 44, और 4 का स्क्वायर 16, एकम 16, 6 कैरी 1, 16 एकम 16 और 1 17, 176। और इसका पूछा था सम हमसे, फाइंड द दीज थ्री टर्म्स या सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स पूछ रहा है, तो इसका सम कर दो, ठीक है। तो 6 और 4 10 और 1 11 का 1 कैरी में 1 और 7 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी में 1 और 1 2, 231 इज अवर आंसर, ठीक है। देखो 231 ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स निकाल लिया हमने, राइट। उसके बाद देखो आगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तो इजी है, ज्यादा टिपिकल है नहीं है, ठीक है। एचपी, इसमें क्या होता है, देखो अगर A1 A2 A3 AN एक एचपी में है, ठीक है, एक एचपी में होंगे तो ये वाले एपी के अंदर होंगे, या फिर मैं ये कहूँ अगर ये एक एपी में होंगे तो ये एक एचपी के अंदर मतलब ये एचपी में होंगे तो ये एपी में होंगे। आप इसको आप अभी तक जो समझ के आए हो वो उसके एंगल से ही मैं इसको समझा देता हूँ। देखो एक मिनट दो मुझे सिर्फ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ऐसे देखो, आपने अभी तक देखा है A1 A2 A3 AN जो है वो एक एपी में है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर एपी की टर्म्स का अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो, यहाँ से यहाँ क्या करते हो इसका रेसिप्रोकल, बोले तो उल्टा अगर कर देते हो, A1 का 1/A1 A2 का 1/A2 इस तरीके से कर देते हो तो ये टर्म्स जो निकल कर आएगी वो एचपी के अंदर होगी, ठीक है। और अगर ये टर्म्स अगर एचपी में है तो इनका उल्टा यानी 1/A1 का उल्टा दैट इज 1/1/A1 दैट इज A1, तो ये कर देते हो तो ये टर्म्स आपकी एपी में निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए 2 3 4 5 एक एपी के अंदर है,
ठीक है, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 दैट विल बी इन जीपी। ठीक है, अच्छा, जिसका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, कभी भी नहीं होगा इसमें, जिसका कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जिसका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं होता। हाँ, इसका जरूर आप ये कह सकते हो कि साहब इसका कॉमन फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस जो है 3 में से 2 है 1, ऐसा है। ठीक है, बट ये नहीं है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आगे। अब इससे पहले एक बार एक छोटी सी चीज देख लो, तो फिर क्वेश्चन के लायक आप रेडी हो जाओगे। क्या कि HP का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। लिख देता हूं मैं इसको, मेथड जो है उसको लिख देता हूं कि HP का अगर क्वेश्चन आए, HP का क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है उसका। ठीक है, उसके बाद में आपको उसको AP बन जाएगी वो, फिर उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देन उसके बाद में फिर से उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, देन वो बन जाएगी HP, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आया है हमारे पास, एक एग्जांपल है, और वो क्या है देखना। कह रहा है कि कोई HP है इस तरीके से कि T3 जो है वो 3 है, T5 जो है वो 1/8 है, देन फाइंड T11। तो हम तो ये बात जानते हैं कि T1, T2, T3 जो है T4, T5 है ना, इस तरीके से ये एक HP में है मान लो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनके जो उल्टे हैं, दैट इज 1/T1, 1/T2, 1/T3। ठीक है, और 1/T4 और 1/T5, ये किस में होंगे, ये एक GP के अंदर होंगे, सॉरी AP के अंदर होंगे, दैट विल बी इन AP। ठीक है, अच्छा, तो T3 जो है वो क्या है, 3। T3 क्या है, 3। तो ये क्या है, थर्ड टर्म, और इसकी वैल्यू क्या है, 3, तो दैट इज 1/3। 1/3 ये क्या है, ये A3 ही तो है ना, तो इसे मैं ऐसे लिख दूं A+2D बराबर 3। सही है, T5 1/8 है, दैट इज A+4D बराबर 8। तो ये माइनस और ये A गया, तो -2D बराबर 8 में से 3 गए 5 माइनस के, ये गया, तो D हो गया हमारा कितना, गड़बड़ कर दी क्या हमने कुछ, A5 है ना, अरे ये 1/3 है, ये 3 नहीं है, 1/3 है ना भाई, इसका उल्टा 1/3 होगा ना, ये T3 की वैल्यू है ना 3, तो ये 1/3 हुआ ना फिर तो 1/3 है ना। क्लियर? और ये 1/8 था तो घूमकर 8 हो गया। सही है, अच्छा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया 1/3 -8, तो 8 या 24, और ये हो जाएगा माइनस का 23/3, तो माइनस का कट गया, तो माइनस का 23/3 हो गया ये। ठीक है, और D जाएगा तो 23/6 हो जाएगा ये, माइनस का 23/6। ठीक है, अब T11 पता करना है, T11, तो T11 क्या होता है, 11th टर्म A+10D पता कर लो पहले तो A कितना है, A यहाँ पर फाइंड करके देख लो। देखो एक बार इसे, ये देखो इसे, तो A प्लस नहीं, एक मिनट, 2D, तो ये हो जाएगा माइनस का 23/2 से 6 गया 3 बार बराबर 1/3। A बराबर 23 और 1 24/3, दैट इज 8, दैट इज 8। गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, A 23 और नहीं, 23/3 थोड़ी ना ये,
एक मिनट रुको, a प्लस 2d इक्वल टू 1/3 और प्लस है ना, तो ये एक मिनट, ये माइनस तो कट गया था ना, तो 23/6 आएगा है ना, ये लो, अरे a इक्वल टू 23/6, इसको छोड़ो एक मिनट, इक्वल, अरे यार रुको, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो रही है, रुको, ये हो गया, d हो गया हमारा कितना, 3/8 माइनस का, मतलब एक में से 24 गया तो माइनस का 23/3, और उससे माइनस ये कट गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 23/6, है ना, प्लस का 23/6। अब 23/6 और 23/6 को यहाँ रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस का 23/6 का आधा करो तो 23/3 हो गया, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 22/3। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है वो देखो, a11, a क्या है, माइनस का 22/3, तो माइनस का 22/3 प्लस 10 टाइम्स d क्या है 23/6, सही है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 23 पंजे 115, 115 में से 22 गए तो 5 वो गए, और सॉरी 15 वो गए, और 7 यानी 93/3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1/, मतलब T11 की वैल्यू आ गई 31, कितनी आ गई 31, और मुझसे ये, अब ये तो AP का T11 है, मुझे HP का T11 पता करना है, दैट इज 1/31, इसका रेसिप्रोकल, ये करना भी भूल जाते हैं स्टूडेंट अक्सर, ठीक है ना। अब देखो आगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉइंट्स ऑफ HP, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इफ ABC आर इन HP देन क्या होता है, B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है वो भी बता देता हूँ एक बार, देखो क्या है, क्यों पर जानना अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है, देखो सुनो, हमें ये तो पता है कि ABC जो है वो HP में होते हैं, ठीक है, तो 1/A और 1/B और 1/C जो है तब क्या किस में होंगे, AP में होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि बीच वाले का 2 गुना प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और थर्ड वाले के, ठीक है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सही करो, तो ये हो जाएगा कितना, 2/B बराबर AC, और ये A प्लस सी, B अब बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी, ठीक है, 2AC अपॉन A प्लस सी, तो B बराबर हो जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी, तो ये आ गया, सही है। अब अपॉन A प्लस सी, और एक बात और क्या, कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि B बराबर 2/AC का डिवाइड दो, तो 1/C प्लस 1/A, ये भी होता है 1/A प्लस 1/C। अच्छा, नो जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट SN को फाइंड करने का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता इसके अंदर, HP के अंदर, ये याद रखना। नो टर्म ऑफ HP कैन बी जीरो, HP की कोई भी टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर मान लो है तो उसका रेसिप्रोकल फिर इन्फिनिटी थोड़ी ना हो जाएगा। 4 इंटीजर्स इन HP आर 3, 4, 6, 12, ये 3, 4, 6, 12 जो है, मतलब इसमें ये याद रख लो आप, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लो, कि क्योंकि ये क्या है, ये वैल्यू पुट करने के काम में आते हैं, वैल्यू पुट करने में काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और सीखने को मिलेगी कि अगर ये होगा तो AP में कौन कौन से होंगे, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, ठीक है, ये किस में होंगे, AP में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या है, देखो A1, A2, A3, A4, AN
इन एच पी होता है तो तो 1/A1, 1/A2, 1/A3, कॉमा डॉट 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 1/AN। ये किस में होते हैं ये वाले? तब ये होते हैं एक एपी में। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, जैसे मान लो अगर ये, तो तब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मतलब होती ही है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको कि ये होता कैसे है। तो देखो ये चीज तो है ही कि, है ना, ये अगर एचपी में है तो ये चीज एपी में होगी, तो यानी इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इसके बराबर होगा, है ना। तो अगर ये एपी में है तो एपी में तो फर्स्ट टर्म अगर 1/A1 है तो उसे मैं ए कहूँगा, सेकेंड टर्म 1/A2 है तो मैं उसे ए प्लस डी कहूँगा, 1/A3 है तो मैं इसे ए प्लस टू डी कहूँगा, और ये इस तरीके की चीज़ें मैं इसको लिखूंगा। तो ये 1/A1 जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखना मैं क्या कह रहा हूँ अब इसमें, एक एक चीज़ ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये जो A1 A2 है ना, इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, देखना जरा। इसको 1/A टाइम्स 1/A प्लस डी लिख रहा हूँ, सही है। और प्लस A2 को मैं लिख रहा हूँ 1/A प्लस डी, और मल्टीप्लाई बाय A3 को क्या लिख रहा हूँ मैं, A प्लस टू डी, सही है, प्लस, है ना। और मतलब इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, तो 1/A n-1 कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 का हो जाएगा n-2 टाइम्स डी, सही है। और मल्टीप्लाई ही होगा यहाँ पर, और तो ये लो एक, है ना, और इसे मैं लिखूंगा A प्लस n-1 टाइम्स डी। ठीक है। अच्छा, देखो ना अब, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखना जरा ध्यान से, इसे लिखा मैंने ये, तो यहाँ एक बार के लिए मैं d लिख रहा हूँ, दिमाग में रखो, बट उस d को मैं डायरेक्ट d ना लिख के देखना क्या लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको, इन सब वंस को हटा देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया, और वो जो d था ना, उस d को मैं लिख रहा हूँ a प्लस डी, है ना, ये एज इट इज, और a प्लस डी माइनस ए। ठीक है। अच्छा, और इसे लिख रहा हूं मैं a प्लस टू डी, ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी। ठीक है। अच्छा, डॉट डॉट डॉट, और इसे अगर आप इसमें से गौर करना, इस वाले में से मैं इसे लेस कर रहा हूँ, इस वाले में से मैं इसे लेस कर रहा हूँ, तो इसमें आप जब आप इसमें से इसे लेस करोगे तो आपका एक डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे क्या क्या लिख रहा हूं मैं। तो जब इसको आप इसको जो है खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखना ध्यान से, 1/d, तो ये हो जाएगा 1/a, भाई इससे इससे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, a प्लस डी के अपॉन में a रखोगे, तो देखना ये कुछ ऐसा नहीं है क्या, एक चीज देखना ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ 1/a माइनस 1/a प्लस डी। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से इसको अलग कर सकता हूं अब, है ना। भाई ओनली डी था, उसको मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, ओनली डी को। ठीक है। उसके बाद देखो, अब प्लस 1/a प्लस डी, है ना, 1/a प्लस डी, और ये हो जाएगा माइनस 1/a प्लस टू डी। सही है। प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा देखना, प्लस 1/a प्लस
n माइनस 2 टाइम्स डी, है ना, और माइनस 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक है। और ये अभी भी ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन डी। इसमें गौर करना, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ऐसे ऐसे इस वाले, ये वाला इस ठीक पहले वाले से कटेगा। तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। उसके बाद देखो आगे, तो ये हो गया 1 अपॉन डी एज इट इज, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी माइनस a अपॉन, है ना, ये कितना हो जाएगा a डॉट a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये माइनस है और ये प्लस है गया, तो फिर नेक्स्ट टर्म में ये d और ये d भी चल जाएगा। तो ये यहाँ पर बचा n माइनस 1, n माइनस 1 और n माइनस 1। वैसे तो देखो ये वाला d नहीं जाएगा, ये इसमें, ये तो जुड़ रहा है n माइनस 1 टाइम्स d, है ना, ये तो एज इट इज ये वाला d जाएगा इसमें, ठीक है। अब ऊपर बचा n माइनस 1, नीचे बचा a डॉट ए एन, a डॉट ए एन। और एक चीज जो इसमें ध्यान देने वाली है, ये a क्या है, ये 1 अपॉन ए वन है, 1 अपॉन ए वन, और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, 1 अपॉन ए एन। तो ये ऊपर रेसिप्रोकल होके जाएंगे n माइनस 1 के ए वन डॉट ए एन। सॉरी। तो n माइनस 1 डॉट ए वन डॉट ए एन, यही यहाँ पर लिखा हुआ है n माइनस 1 डॉट ए वन डॉट ए एन, ठीक है। तो ये एक इसका प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज सीखने को मिलेगी एज ए रिजल्ट, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो क्या है बात, देखो कि a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 अप टू an, अगर ये एक HP के अंदर होते हैं तो a1 a2 कॉमा कॉमा नहीं प्लस प्लस a2 a3 प्लस a3 a4, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 डॉट an बराबर होता है n माइनस 1 a1 डॉट an के, ठीक है। तो अगर इस ये जो कंडीशन आती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गौर करो, 1 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहे हैं, ठीक है, और 2 से लेकर n तक जा रहे हैं, यानी एक कम है तो n से, है ना। तो ये यहाँ पर जो टोटल टर्म्स जो होते हैं, टोटल टर्म्स वो होते हैं n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर a1 वन इक्वल टू ये दे रखा है, यहाँ पर एक चीज देखो, ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है a1 और एक और जोड़ दो इसमें a2 प्लस a2 a3 प्लस डॉट 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 a36 a37 लिखा हुआ है। तो ये टोटल कितनी टर्म है, n माइनस 1, तो 36, ठीक है। तो टोटल है ये 36 टर्म्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, n माइनस 1 टाइम्स ए एन, क्या क्या लिखा था, ए एन ए वन डॉट ए एन। तो ए वन डॉट ए एन क्या है यहाँ पर, A36 मतलब 37, ठीक है। और क्योंकि n माइनस 1 टर्म्स होती है ना, तो 37 माइनस 1 36, यहाँ पर इसलिए 37 लिखा है। तो n माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 36 है, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय a1 क्या है यहाँ पर 1/3, जैसा कि क्लियरली लिखा हुआ है a1 1/3 और A37 है 36, कितना हो गया 36, 3 से दिया ये 12 बार, है ना, और ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 36, 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 3 36, 36 और 7 दैट इज नथिंग बट 43,
432 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बता रहा है ए आई बिलोंग्स टू एच पी, बिल्कुल है कि भाई ये जो बात लिखी हुई है ये एच पी के लिए लिखी हुई है, ऐसे कह रहा है ये। ठीक है, आगे देखो ये क्या कह रहा है, इफ ए बी सी इन ए पी देन प्रूव दैट, ऐसा होगा तो वो जीपी में होगा। तो इसके लिए तो देखो फर्स्ट नंबर का है तो 1/BC 1/CA और 1/AB को हम जीपी में ले लेंगे और हम प्रूव कर देंगे कि ABC एक एपी में। तो ये होता है तो क्या होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि इनको मैं एपी में ले लेता हूँ तो ABC को जीपी में प्रूव कर दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर ये एपी में है तो ये कब एपी में होंगे कि A2 माइनस A3 A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी 1/CA माइनस 1/BC इज इक्वल टू 1/AB माइनस 1/CA। ठीक है, अब इसमें से 1/C कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा C माइनस A अपॉन, नहीं C माइनस A नहीं होगा, ये होगा 1/C कॉमन लिया तो दैट इज B माइनस A अपॉन AB। ठीक है, इज इक्वल टू 1/A कॉमन लिया दैट इज C माइनस B अपॉन BC। ये ABC और ये ABC गए, B माइनस A बराबर C माइनस B। ठीक है, और इस B को इधर ले आओ तो दैट इज 2B इक्वल टू A प्लस C, और ये कभी होता है तो आपको पता है ABC, दिस इंप्लाइज दैट ABC आर इन AP। वैसे आप ये AP में लेके चले हो तो ये अपने आप फिर किस में हो गए, GP में। ठीक है, तो यही बात यहाँ प्रूव करवा रहा है कि ये जीपी में हो गए। ठीक है, अच्छा आप इसमें वैसे एक मतलब एक और मेथड का आप इसमें यूज ले सकते हो। जैसे मैं बात करूं तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1, एक मेथड नंबर इसका सेकंड भी होता है, वो क्या है वो देखो, दिस इज कि ए बी सी, ये कह रहा है ए बी सी किस में है, ए बी सी कह रहा है एपी में है, तो ए बी सी एपी में है तो हमें पता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का अगर मैं डिवाइड लगा दूं तो वो क्वांटिटी भी एपी में ही होगी। तो मैं एक काम करता हूँ ए बी सी का तीनों में डिवाइड लगा देता हूँ, ये लो सी से सी गया, बी से बी गया और ए से ए गया, तो दिस इज नथिंग बट 1/BC 1/AC और 1/AB। तो यही हमसे प्रूव करवा रहा था, तो ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, और यही ये प्रूव करवा रहा था। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये कह रहा था क्या कि ये किसमें होंगे, ये क्वेश्चन मैंने इसमें गलत लिख रखा है, ये अगर एपी में होंगे तो प्रूव करो कि ये भी एपी में ही होंगे, ये करना है इसमें प्रूव, ये भी किसमें, एपी में। जब भी मैं मुझे अजीब लग रहा था कि यार अगर ऐसा है तो फिर ये तो एपी की बात हुई ना, ये लक्षण तो एपी का हुआ ना, प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पर ये एपी की बात है ये। ठीक है ना, अच्छा और ये भी एपी में ही होगा, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसका सेकेंड, अब ये तो मेथड नंबर 2 इसका बहुत है, आप चाहो तो इसमें जो है वो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। खैर सेकेंड नंबर का देखो, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन एपी, बी प्लस सी प्लस बी। अब देखो सेकेंड नंबर का क्या है कि ए बी सी अगर एक एपी में है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में से अगर मैं इनको मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को मैं हर एक टर्म में से घटा दूं, जैसे कि a माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो जो टर्म आएगी वो भी हमारी किस में होगी, एक एपी में होगी। तो ए से गया बचा बी प्लस सी, बी से बी गया बचा ए प्लस सी, ए प्लस सी नहीं हाँ ए प्लस सी, और सी से सी गया बचा ए प्लस बी, तो बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी, ये भी किस में होंगे, एक एपी में होंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये होगा, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों जो है आप होमवर्क में ट्राई करके आना। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद इसी के साथ
ये क्वेश्चन एक, ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, एक ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, अच्छी खासी मेहनत लगती है इन वीडियोस को क्रिएट करने में, और इन पर मुझे भी मेहनत लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक्चुअल मुझे तभी साहस मिलेगा एक तरीके से, जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ठीक है। भला इससे एक का नहीं, सबका होगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, ईमानदारी से लेक्चर अटेंड करो, मिलेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।